हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूएफसी अपकमिंग इवेंट यूएफसी 325 की जो होने वाला है 1 फरवरी को। इस इवेंट में कौन कौन सी फाइट होने वाली है, इसी टॉपिक पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूएफसी के मेन कार्ड की। तो यहाँ पर मेन इवेंट में फाइट हो रही है फेदरवेट टाइटल के लिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज के बीच में। तो ये फाइट इन दोनों फाइटर का रीमैच फाइट है। फर्स्ट फाइट दोनों की अप्रैल 2025 में हुई थी वेकेट हेदरवेट टाइटल के लिए, और उस फाइट में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने डिएगो लोपेज को यूनाइटेड डिसीजन से हरा दिया था। और यहाँ डिएगो लोपेज को बैक टू बैक टाइटल शॉट मिल रहा है, क्योंकि पिछली फाइट में इन्होंने जीन सिल्वा को नॉकआउट से हरा दिया था, इसलिए इन्होंने टाइटल शॉट दोबारा अर्न किया है। पर यहाँ पर एक ही फाइटर को बैक टू बैक टाइटल शॉट मिलना अनफेयर है, क्योंकि कुछ ऐसे भी फाइटर हैं जो फेदरवेट टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं, जैसे मोवसर इवलोव अब तक अनडिफीटेड हैं और 19-0 के रिकॉर्ड पर चल रहे हैं, और यूएफसी में 9 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर चल रहे हैं। तो 9 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर चलते हुए भी टाइटल शॉट नहीं देना रीजन मुझे लगता है मोवसर ने यूएफसी में किसी भी फाइटर को फिनिश नहीं किया है, मतलब नॉकआउट या सबमिशन से फाइट नहीं जीती है। मोवसर ने यूएफसी की सभी फाइट यूनाइटेड डिसीजन से जीती हैं, तो यूएफसी को लगता है मोवसर ज्यादा एक्साइटिंग फाइटर नहीं है। अगर वो चैंपियन बन गए तो फेदरवेट डिवीजन बोर हो जाएगा, इसलिए यूएफसी ने टाइटल शॉट नहीं दिया है। तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की 2 टाइम फेदरवेट चैंपियन बने थे डिएगो लोपेज को हरा के, और अब ये अपना टाइटल दोबारा से डिफेंड कर रहे हैं डिएगो लोपेज के खिलाफ। तो इस फाइट की प्रेडिक्शन करूं तो मुझे लगता है ये फाइट डिएगो लोपेज जीतेंगे, क्योंकि डिएगो लोपेज यंग फाइटर हैं और इनमें जीतने का हंगर ज्यादा है। एलेक्स काफी लंबे टाइम से फेदरवेट चैंपियन बने हुए हैं और इन्होंने जो करना था अपने कैरियर में वो बहुत कुछ पा लिया है, और ये काफी लंबे टाइम तक फेदरवेट चैंपियन बने हुए हैं। और मुझे लगता है फेदरवेट डिवीजन को एक न्यू चैंपियन की जरूरत है, क्योंकि हम काफी टाइम से देख रहे हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की चैंपियन बने हुए हैं। कोमेन इवेंट में होने वाला है डैन हुकर वर्सेस बेनोइट सैंड डेनिस के बीच में। तो दोनों ही फाइटर गेट कीपर हैं। डैन हुकर 1 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर है और बेनोइट सैंड डेनिस 3 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है। तो बात करूं इस फाइट के प्रेडिक्शन की, तो ये फाइट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलियन फाइटर को ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है और फाइटर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते भी हैं ऑस्ट्रेलिया में। और डैन हुकर सैंड डेनिस से ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, तो मुझे लगता है ये फाइट डैन हुकर जीत सकता है। लाइटवेट डिवीजन में राफेल फिजेव वर्सेस मारूसी रफीक की फाइट है। राफेल फिजेव एक अजरबैजानी फाइटर है, ये 1 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर चल रहा है। बात करें मारूसी रफीक की, तो ये ब्राजीलियन फाइटर है, ये 1 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर चल रहा है। बात करूं इस फाइट की प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये फाइट राफेल फिजेव जीतेगा। हैवीवेट डिवीजन में ताई तुइवासा वर्सेस टलिसन टेक्सिरा की फाइट होने वाली है। ताई तुइवासा 5 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर चल रहा है, और ये हैवीवेट डिवीजन का नॉकआउट आर्टिस्ट है। ये या तो नॉकआउट कर देता है या खुद नॉकआउट हो जाता है। ये ज्यादा टेक्निकल फाइटर नहीं है, पर इसके पास काफी ज्यादा नॉकआउट पावर है। बात करें टैलिसन टेक्सिरा की, तो ये एक ब्राजीलियन फाइटर है, ये 1 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर चल रहा है। बात करें इस फाइट के प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये फाइट टैलिसन टेक्सिरा जीतेगा। लाइटवेट डिवीजन में क्विलन सालकिड वर्सेस जेमी मुलार्की की फाइट होने वाली है। क्विलन सालकिड वही फाइटर है जिसने हमारे इंडियन फाइटर अंशुल जुबली को नॉकआउट कर दिया था। यूएफसी में क्विलन सालकिड अब तक अनडिफीटेड है। ये यूएफसी में 4 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर चल रहा है। पिछली फाइट में इसने नसरत हकप्रास को राइट हेड किक से नॉकआउट कर दिया था, और ये नॉकआउट बहुत जबरदस्त था। तो बात करें इस फाइट के प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है इस फाइट क्विलन सालकिड जीतेगा। तो ये 5 फाइट हो रही है यूएफसी 325 के मेन कार्ड में। यूएफसी 325 ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो इस इवेंट में ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन फाइटर फाइट कर रहे हैं। तो यूएफसी 325 होने वाला है 1 फरवरी को। आप इसे देख सकते हैं 1 फरवरी को मॉर्निंग में 7:30 बजे सोनी 10-2 और सोनी 10-3 पर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।